चलिए एक बार सिखाते हैं आपको धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग एक साथ। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से आपका जो भी फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। उसके बाद आपने इस साइड से जो कोना है इसको पकड़ना है। एक बार इसको अच्छे से डबल फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद एक जो साइड से कोना है इसके ऊपर ऐसे फिंगर रखेंगे और उसके बाद इसको ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान है धोती सलवार। वैसे तो सभी ड्रेसेस आसान है अगर उसको तरीके से बताया जाए तो, बट धोती सलवार एक ऐसी है कि और बाकी की ड्रेसेस से भी आसान है। यहाँ से हमने इसको ट्रायंगल में इस तरीके से बिछा लेना है। अब आपके जो नीचे के पीस है ना बॉटम पार्ट में बहुत सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस बनने वाले हैं। जैसे कि हो गया आपका सरारा, गरारा, जो भी है, सर्कुलर है, स्कर्ट है, अम्ब्रेला है, सारी की सारी चीज़ें अभी आएंगी। तो अभी हम यहाँ से एक बार जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से इस जगह से इक्वल कर देते हैं। पहले हमने 3 मीटर फैब्रिक लेना है, उसके बाद उसको डबल फोल्ड करना है, उसके बाद उसको 4 फोल्ड करना है और वो भी ट्रायंगल में। ठीक है, 4 फोल्ड करना है और वो भी ट्रायंगल में। अब यहाँ से इस फैब्रिक को मैंने इक्वल कर दिया। अभी ये इतनी जल्दी कट हो जाएगी। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा। इसकी लेंथ बिल्कुल वैसे ही लेनी है जैसे सिंपल सलवार की लेते हैं। अगर आप कॉर्नर वाली सलवार बना रहे हो तो आपने लेना है यहाँ से 3 इंच, ये अलग ही रहेगा। ये वो है 3 इंच जो हमारा नीचे कॉर्नर बनता है, जो हमारा नीचे एंकल पॉइंट होता है उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ है 36 की। उसके बाद हमने देखना ये कॉर्नर, यहाँ से ये कॉर्नर, हम इस कॉर्नर से लेके और इसको यहाँ तक मैच कर दें। हमने इस कॉर्नर से लेके इसको मैच कर देना। अब हमने यहाँ से 2 इंच, 2 से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से एक बेल्ट का और निकालना पड़ेगा हमें, बाकी फैब्रिक सलवार में इतना ही लगेगा। तो जो ऊपर का फैब्रिक बचा उसमें से बेल्ट का निकालेंगे और ये हमारी सलवार के निशान लग गए। अभी हम आसन और निकालेंगे। हमारी जो हिप है वो है 38 की, तो हमने लिया 9.5। उसके बाद यहाँ से 2 से 2.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे। यहाँ से 2 से 2.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे। उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आसन कट कर देते। जब आप ये लेंथ बनाओ यहाँ से, तो आपने यहाँ से इस कन्नी को निकाल देना है। यहाँ से जब लेंथ बना रहे हो तो कन्नी कट कर देनी, क्योंकि कन्नी क्या करती है, खिंचाव बनाती है। उससे आपकी फिर ये सलवार उठती चलेगी। इसमें अगर आपको समझाएं तो ये हमारा गिद्री वाला पार्ट है। अब यहाँ से हम एक बार बेल्ट निकाल लेते हैं। 22.5 पे एक बार निशान लगा लेते हैं। 7 इंच पे एक और निशान लगा लेते हैं ताकि बेल्ट हमारी इक्वल कट हो जाए। ये बेल्ट की मार्किंग करके इसको कट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। बेल्ट आपको स्टिच करनी आती है, यानी कि आई बनानी है इसमें। उसके बाद नेफा तैयार करना है सिंपल बेल्ट के, जो जैसे जो हमने 3 मीटर वाली बनाई थी। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार बेल्ट को साइड में रेडी कर लेते हैं, तब तक मैं इसके बारे में आपको और समझा देती हूँ। बेल्ट को हम रेडी कर लेते हैं। अगर हमें जो बुकरम की मोहरी बनाते हैं नीचे से, या बुकरम की नहीं वैसे ही फोल्ड कर लेते हैं कि एंकल लेंथ तक आए, तो वो कैसे ली जाएगी फिर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5.5 इंच की जैसे कि हमने मोहरी बनानी है। समझिए, यहाँ से 5.5 इंच की हमने मोहरी बनानी है, तो हम लेंगे 5.5 प्लस हाफ या 1 इंच एक्स्ट्रा। 5.5 प्लस हाफ या 1 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से इतनी हमारी मोहरी बन जाएगी।
और ऐसे हमने निशान लगाना है। उसके बाद हमने देखना है वही कि लेंथ कैसे लेंगे। फिर लेंथ हमने यहाँ से लेनी है। चलिए एक बार हम स्टिचिंग दिखाते हैं इसकी। एक बार अगर इसको हम रख के दिखाएं कि हमारी ये सलवार कैसी बनेगी, बनने के बाद ये हमारी सलवार कैसे दिखेगी, तो चलो एक बार दिखाते हैं। अभी हम जो काउल डालेंगे वो कुछ ऐसी डालेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनती है धोती सलवार, और हर चीज़ में हम आपको तरीके देते हैं, कहीं पे भी आपका डाउट नहीं रहने देंगे कि आपको किसी की सलवार बनाने में दिक्कत हो। तो ये आपकी बनने के बाद इस तरीके की दिखेगी। ये काउल आपकी साइड में ऐसे ही आएंगी। ये फ्रंट का पार्ट हो गया, एक सेम इसका पीस उधर निकल जाएगा, ये साइड में जुड़ेगा। तो एक बार बेल्ट रेडी कर लेते हैं। बेल्ट में हम इलास्टिक डालेंगे, तो उसके लिए हम इसमें आई नहीं बनाएंगे, ठीक है। आई हम कब बनाते हैं, जब हमने नाड़ा डालना हो, डोरी डालनी हो, लेकिन इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। आपको मेजरमेंट समझाएंगे कि इलास्टिक हम किसी भी साइज में कैसे डाल सकते हैं। तो इसलिए हम नेफा इसका स्टिच करके रखेंगे, लेकिन आई नहीं बनाएंगे। अब नेफा कितना स्टिच करेंगे, जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उससे एक लाइन चौड़ाई ही रखनी है। आपकी इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है उससे एक लाइन आपने चौड़ाई ही इसकी रखनी है। तो हम एक बार इसको इस तरीके से माप के देख लेते हैं। उसके बाद इलास्टिक को निकाल देंगे और पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेते हैं। लास्ट में सिर्फ 2 इंच का होल ओपन रख देंगे जिसमें से हम इलास्टिक डाल सकें। ओके, हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन लास्ट में आपने देखा हमने 2 इंच का एक होल रख दिया है। अब हम इसमें चुन्नटे कैसे डालेंगे एक बार आपको वो समझा देते हैं। इलास्टिक हम बाद में डालेंगे। ओके, तो देखो एक बार लेंथ वाला टॉपिक समझना चाह रहे हो तो समझाते हैं। देखो हमने कैसे लिया था। 3 इंच आपने ये रखना है, ये 3 इंच आपने रखना ही रखना है। ये किस लिए रख रहे हैं हम, जो हम लेंथ रखेंगे वो हमारी साइड में जो एक कॉर्नर जाता है, आप जब पहनोगे तो जो हमारी एंकल लेंथ हम लेते हैं उसके साइड में एक कॉर्नर बनता है, वो कॉर्नर के लिए। और उसमें भी हमारा यहाँ से पार्ट तो स्टिच में ही चला जाएगा, इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो इसलिए 3 इंच एक्स्ट्रा तो हम इसलिए लेते हैं ताकि लेंथ छोटी ना रह जाए। इसके बाद अगर हमने जो लेंथ ली है ना, कि वो लेंथ कहाँ से ली है, फिर 3 इंच छोड़ के उस निशान से, ठीक है, 4 इंच माइनस किया और 4.5 भी माइनस कर सकते हो आप, क्योंकि हमारा मार्जिन तो ऊपर ऊपर जा रहा है ना, लेकिन हमारी सलवार की लेंथ थोड़ी सी उठी उठी ना रहे इसलिए हम 4 इंच ही माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से 4 इंच माइनस किया और जिसकी जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगा देना। पहले सीधे में लगाना है, अगर ये आधा इंच ऊपर जा रही है ना लेंथ, होने दो, क्योंकि ये वैसे भी उठी उठी रहती है, थोड़ी सी लंबी रहेगी तो ही ठीक है। एक बार बेल्ट स्टिच करने के बाद हम आसन स्टिच कर रहे हैं। आसन पे डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। ये कुछ अब है ना आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो बॉटम पार्ट के आएंगे वो आसान आसान आएंगे, बिल्कुल आसान। मतलब ये आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं सिखा रही हूँ। तो एक बार दिखाते हैं आपको। हमारी जो सलवार है वो स्टिच हो गई है। कैसे स्टिच की एक बार ओपन करके इसको अच्छे से समझाएंगे। वही फिर से ये हमारा मोहरी वाला पार्ट है। उसके बाद ये हमारा आसन हो गया, इस तरफ भी हमारा आसन हो गया, और जो हमारा ये कट किया था हमने वो पीस वो सिंगल सिंगल करके स्टिच कर दिया है। ठीक है, अब समझ आ गया। अब यहाँ से इस पीस को हम, जो आपने अभी तक सिंपल सलवार में बेल्ट देखी उसमें हमने क्या किया था, एक पार्ट छोटा किया था, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे, पूरा 4 फोल्ड उसमें भी किया, लेकिन एक पार्ट छोटा किया था। इसमें हम इक्वल करेंगे सारे को। तो यहाँ मैं एक बार बैक पार्ट पे कट लगा देती हूँ।
उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक कट लगा दूंगी। इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया ऐसे। अभी ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट है, ज्वाइंट है, इसलिए इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसको सेंटर में कर लेते हैं ऐसे। अब ये हमारी साइड हो गई, यहाँ पे भी हमारी ये साइड हो गई, ये हमारा बैक एंड फ्रंट हो गया। ठीक है, अब ये जो आसन है हमारा, इसको हम एक बार ज्वाइंट के साथ मिला के रखते हैं ऐसे में। उसके बाद हमने देखना है कि जो ये सारा फैब्रिक है ये इस तरफ आना चाहिए, यानी कि ये। अब हमारा जो ये ज्वाइंट आया था यहाँ पे, ये ज्वाइंट यहाँ पे मैच होना चाहिए। सेम ऐसे ही ये जो ज्वाइंट है हमारा, ये साइड में मैच होना चाहिए यहाँ पे। अब जितना भी फैब्रिक है ये हमारा इस जगह पे ऐसे होके आ जाएगा। इसकी चुन्नटें सारी यहाँ पे डलेंगी और इसकी चुन्नटें हमारी यहाँ पे डलेंगी। फेस देखो मैं किस तरफ कर रही हूँ, बाहर की तरफ, तो ये चुन्नटें हमारी इधर डलेंगी। आसन के साथ आसन मैच हो जाएगा, तो ऐसे चुन्नटें हमारी डलेंगी। अब हम चुन्नटें डालना स्टार्ट करेंगे, तो कैसे डालेंगे? पहले हमने आसन से डाली थी, अब की बार हम साइड से डालेंगे। पहले हमने आसन से शुरुआत करी थी चुन्नटों की, अब हम साइड से करेंगे। देखो हमारी काउल बन रही है ना एक, सेम इसको अगर हम खींचते चलेंगे ना, ऐसे ही डालते चलेंगे तो ये काउल बनती चलेंगी। अब यहां से हमने 1 इंच पे तो कोई चुन्नट नहीं डालनी। उसके बाद अब हम चुन्नट डालेंगे, और वो भी कितनी? वही 4.5 पौने 5 की। ये आप पूरा पूरा साइज उठा सकते हो, या फिर ये भी थोड़ा छोटा कर सकते हो, ऊपर जाएगा ये। तो ये हम जैसे स्टार्टिंग में कर रहे हैं वैसे इसको भी एक बार ले लेते हैं। पहली चुन्नट 3.5-4 इंच की डाल देते हैं। कोई ये नहीं है कि आप तो बिल्कुल पूरा साइज होना चाहिए, थोड़ी छोटी डाल दो पहली चुन्नट, ताकि एकदम से हैवी ना बन जाए। ये बिल्कुल हल्की है काउल, इससे नीचे वाले एकदम हैवी ना बन जाए, मेन मतलब यही होता है बस। तो यहाँ से हम इस तरीके से चुन्नटें डालते चलेंगे। उसके बाद 1-1 इंच का गैप रखेंगे यहाँ से। उसके बाद साइज मापेंगे, हमारा साइज है 4.25, और इसको ऐसे रखते चलेंगे। सेम फिर से ऐसे ही इस तरीके से 1-1 इंच का गैप लेते हुए हमने सारी चुन्नटें ऐसे डाल देनी है। सेम इधर भी हम ऐसे ही करते चलेंगे। तो एक बार हम दोनों तरफ ये चुन्नटें डाल लेते हैं। ठीक है, समझ आया थोड़ा कैसे बताया मैंने? ओके। अब सलवार जैसे ही आपकी कई 1-2 और सलवार होती हैं, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे सलवारों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज जो हम इलास्टिक डालना बता देंगे, तो बस आप इलास्टिक डाल सकते हो किसी की भी ड्रेस में, किसी के भी प्लाजो में, किसी की भी पैंट में, सलवार में इलास्टिक डाल सकते हो। ये हमारी 3 तरफ चुन्नटें डल चुकी हैं, एक तरफ की और चुन्नटें बकाया हैं। इसमें भी हमारा सेम वही रहेगा कि एक चुन्नट या तो हम थोड़ी सी बड़ी कर देंगे या थोड़ी सी छोटी कर देंगे, बस। फैब्रिक अगर कम ज़्यादा रहता है तो यही फ़र्क है, बाकी आप पहले चुन्नटें ही डालना। हमारी सारी की सारी चुन्नटें डल चुकी हैं। अभी हम बेल्ट किस तरीके से स्टिच करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए एक बार आपको सामने से दिखाते हैं कितनी सुंदर बनी है हमारी सलवार। ओके, ये साइड से और दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम इक्वल बोला है, ये हमारे साइड में आएगा, है ना। तो बहुत ही सुंदर सा इसका लुक होगा। अगर इसको हम सेंटर से दिखाएं आसन की तरफ से, तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। सामने से तो ये ऐसी ही दिखेगी बटरफ्लाई की जैसे, लेकिन ये साइड से बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अभी हम इसको देखेंगे कि स्टिच कैसे करेंगे बेल्ट में। ये साइड हमने ऐसे करके रख दिया है। अब सेम वही तरीका यहाँ से इसको हमने, यानी कि बेल्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और पूरे राउंड पे स्टिच कर देंगे।
आपने ध्यान रखना है ये ज्वाइंट इसके साथ मैच होना चाहिए, ये साइड इस ज्वाइंट के साथ मैच होनी चाहिए, ये साइड इस ज्वाइंट के साथ, और बैक वाला कट के साथ बैक आसन मैच होना चाहिए। फिर वो आपको चुन्नट चाहे थोड़ी छोटी बड़ी करनी पड़े। तो चलिए मशीन पे एक बार समझ लेते हैं। हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है। चलिए एक बार इसका लुक दिखाते हैं आपको, फाइनल लुक। यानी कि ये तो अब ये बनने के बाद इतनी सुंदर नहीं लग रही, लेकिन पहनने के बाद लगेगी। जो ये अधूरी दिख रही थी ना सुंदर, इतनी सुंदर अब नहीं दिखेगी, क्योंकि इसकी मोरी स्टिच कर दी है हमने, इसलिए। ये साइड से है, ये हमारी यानी कि फ्रंट और बैक से है। अब साइड से दिखाएंगे तो साइड से जो पहले थी ना उतनी सुंदर नहीं लगेगी, क्योंकि मोहरी स्टिच हो गई है। तो बाकी ऐसी लग रही है, और यहाँ से भी इस तरीके से आप इसको बनाओगे सारे के सारे, बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। आप सारे के सारे सीखो, फिर हम विदेशों से ऑर्डर लेंगे आपके लिए है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू भाई बच्चों। इंसान नाम है उसका।